तो आप सबको चैनल से एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जितना भी मसीही लोग हैं, कभी न कभी या हमेशा आप जो है अपनी समस्याओं और बीमारी और परेशानी को लेकर के हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और बहुत सारे लोगों को प्रार्थना के उत्तर तुरंत मिल जाता है। प्रार्थना खत्म होते ही, आमीन बोलते ही वो व्यक्ति चंगाई को प्राप्त कर लेता है और बहुत सारे प्रार्थना का उत्तर थोड़ा बाद में मिलता है और बहुत लोगों को प्रार्थना का उत्तर बहुत दिन बाद मिलता है और कितना को प्रार्थना का उत्तर मिलता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि हम जो मांगते हैं वो हमें नहीं मिलता है और थोड़ा बाद मिलता है या कभी भी नहीं मिलता है? ऐसा क्यों होता है? तो मेरे प्रियो, प्रार्थना के उत्तर ना मिलने का अनेकों कारण है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी प्रार्थना बतलाने वाला हूं और एक ऐसी बात बताने वाला हूं जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना का उत्तर बहुत जल्द मिलने वाला है, बहुत जल्द मिल जाएगा। तो मेरे प्रियो, आगे बढ़ने से पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे कि बाइबल हमें प्रार्थना के उत्तर को देने के लिए विषय में हमें क्या सिखाती है, हमें किस प्रकार से परमेश्वर से मांगना है ताकि हमारा प्रार्थना के उत्तर तुरंत मिल जाए, ताकि हम चंगाई पा ले और या हम जिस किसी के लिए प्रार्थना करें वो व्यक्ति चंगा हो जाए। क्या आप चाहते हैं कि हम जिसके लिए प्रार्थना करें वो व्यक्ति चंगा हो जाए? तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार से हमें प्रार्थना करना चाहिए चलिए इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बाइबल पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको बतलाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय को 12 से 14 के बीच में यहाँ पर क्या प्रभु यीशु मसीह में सिखाना चाहता है, देखते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है एक काम जो मैं कर रहा हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि क्योंकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे पूरा करूंगा। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें साफ साफ कहता है, अगर मैं तुम मुझसे सच कहता हूँ, अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो। तो पहले क्या कहता है? अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो। तो आज बहुत सारे मसीह लोग ना प्रभु यीशु मसीह विश्वास तो करते लेकिन कम करते। प्रभु ने कहा तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो जो काम मैं कर रहा हूं वो तुम भी करोगे, पर इससे भी बढ़कर करोगे। प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? लंगड़े को पैर देते थे, अंधों को आंखें देते थे, मुर्दों को जीवित करते थे, हर एक बीमारी को, दुर्बलताओं को वो ठीक करते थे। और जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं वो सब व्यक्ति भी एक काम कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें सिखाता है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का क्या कहता है? जो तुम मांगोगे मैं उसे ही पूरा करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। पुत्र के द्वारा पिता की महिमा अर्थात हम परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कुछ मांगते हैं तो हमारे लिए ऐसा होगा। क्या आपके जीवन में ऐसा होता है कि आप परमेश्वर से पुत्र के नाम पर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगो और आपको तुरंत मिल जाए? अगर जो ऐसा नहीं होता है तो क्या बाइबल की बातें गलत है? नहीं मेरे प्रियो, बाइबल की बातें गलत नहीं है, ना प्रभु यीशु मसीह की बातें गलत है। गलती हमारे अंदर में और आपके अंदर में है। आपके अंदर और हमारे अंदर क्या गलती है? इसी वजह से हमारे और आपके लिए जब आप प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर से मांगते हैं वो पूरा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि आप जो है संदेह करते हैं, संदेहपूर्ण विश्वास करते हैं। एक वचन को मैं आपके साथ में पढ़ना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर हमें क्या बताना चाहता है। मत्ती रचित सुसमाचार वहां पर मत्ती 17 के 20 में लिखा हुआ है। उसने उससे कहा, मतलब यीशु ने अपने चेलों से कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी।
कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। किसके कारण? जब विश्वास जो घटी है हमारे कारण। यहाँ जो ऊपर पढ़ते हैं, जो एक दुष्ट आत्मा एक बालक को लाया गया था प्रभु यीशु मसीह के चेले के पास में। जब उसके चेले लोग उन दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाया, तब इस चेलों ने पूछा, प्रभु मैंने उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाया? तो उनका प्रभु ने कहा, तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण, तुम्हारे विश्वास की घटी कारण। हमारे विश्वास जो है वो कम है, हम प्रभु पर विश्वास पूरा नहीं करते हैं। अगर जो हमारा विश्वास पूरा होगा तो हमारे और आप प्रार्थना करेंगे तो उसी समय आपको चंगाई मिलेगा। और हमारा विश्वास जो है वो कम है, इसीलिए हमारे प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता। प्रभु ने एक उदाहरण दिया कि तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के भी बराबर हो, तुम इस पहाड़ को सड़क कर चला जा तो वो चला जाएगा, उसका बात मान लेगा। और पहाड़ क्या है? इन चेलों के लिए क्या पहाड़ था वहां पर? वो दुष्ट आत्मा जो एक बालक के शरीर में प्रवेश किया हुआ था, वो पहाड़ उससे नहीं हट पाया। आपके जीवन में पहाड़ होंगे, आपके जीवन में भी संकट होंगे, आपके जीवन में भी दुष्ट आत्मा भी आ सकता है, आपके पास भी वो शैतान भी आ सकता है, बीमारी भी आ सकता है, क्लेश भी आ सकता है। वो पहाड़ है आपके लिए, और वो पहाड़ तब हटेंगे जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, राई के दाने के जैसा छोटा विश्वास भी तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारे पहाड़ को हटा सकता है। मेरे प्रियो, राई का दाना ही क्यों बोला पता है आपको? क्योंकि राई जो है वो तेल से परिपुक्त होता है, और पुराना नियम में जो तेल है वो पवित्र आत्मा के प्रतीक माना जाता है। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा के साथ में, पवित्र आत्मा की सहभागिता में आप जब प्रार्थना करेंगे तो आपकी ज़िंदगी की जो पहाड़ है, आपकी ज़िंदगी की जो समस्याएं हैं, आपकी ज़िंदगी की जो उलझने हैं वो ठीक हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी की जो बीमारी है वो ठीक हो जाएंगे। और प्रार्थना के द्वारा, यानी विश्वास की प्रार्थना के द्वारा आपकी बीमारी ठीक हो जाएगा। इसलिए आप संदेह न करें, पूरे विश्वास के साथ में प्रार्थना करें। हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 22 से 25 लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति न कर लो कि तुम्हें वो मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखा क्या कहा प्रभु ने? जब तुम प्रार्थना करो, ऐसा विश्वास करो और संदेह मत करो कि होगा कि नहीं होगा। ऐसा विश्वास करो, ऐसा प्रतीति करो कि तुम्हारे लिए ऐसा हो जाएगा। हो गया तो तुम्हारे लिए ऐसा हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, संदेहपूर्ण प्रार्थना बिल्कुल भी ना करें। आप जब संदेहपूर्ण प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना में संदेह होता है, तो आपके जीवन में चंगाई नहीं मिलेंगे, आपके पास में चंगाई नहीं आएंगे मेरे प्रियो। इसलिए आप जब भी प्रार्थना करें, पूरे विश्वास और लगन के साथ प्रार्थना करें कि जो कुछ मैंने पिता से मांगा है पुत्र के नाम से, वो मुझे मिल चुका है। मेरी ज़िंदगी के पहाड़ हट चुके हैं, तो वो हट जाएंगे। इसलिए मैं प्रियो, प्रभु ने कहा तुम विश्वास करो और प्रतीति ना करो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ऐसा आपको प्रार्थना करना है कि आपके लिए हो जाएगा। इसलिए मैं प्रियो, आप संदेहपूर्ण विश्वास ना करो, पूरा का पूरा 100% प्रभु में आप विश्वास रखें, तो आपका ज़िंदगी के पहाड़, आपकी समस्याएं, आपकी प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनेगा और आपके विश्वास के आधार पर आपकी बीमारी को ठीक करेगा। मैं प्रियो, याद कीजिए वो सूबेदार को, जब उसका सेवक बीमार था तो प्रभु यीशु मसीह को कलवा भेजा कि प्रभु आकर के मेरे सेवक को चंगा करें। जब प्रभु यीशु मसीह आ रहा था, दूर से उस सूबेदार ने क्या कहा, प्रभु मेरे छत तले मत आइए आप, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे छत तले आ जाए, परंतु आप वहीं से वचन कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रभु ने क्या कहा, मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। जो इजराइल उसका जन्मभूमि था, वहां पर भी ऐसा विश्वास प्रभु को नहीं मिला जहां वहां पर मिला उस सूबेदार के पास में। मेरे प्रियो, आप विश्वास कीजिए वचन पर। प्रभु ने कहा तुम चंगे हो जाओगे तो तुम हो गए चंगे। आप संदेह मत कीजिए प्रभु पर।
इसलिए मेरे प्रियो, आप विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, संदेह मत कीजिए, तो आपके जीवन में हो जाएगा। एक वचन और मैं आपके साथ में पढ़ना चाहता हूँ, जो यहाँ पहला यूहन्ना उसका 5:14-15 में लिखा हुआ है। और हमें उनके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा उसे वह पाया है, इसलिए मैं प्रियो, जो कुछ भी आप मांगते हैं ऐसा विश्वास कीजिए कि हाँ प्रभु, मुझे वो मिल गया है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और जो कुछ मैंने मांगा उसे आपने दे दिया। ऐसा विश्वास कीजिए, आप संदेह मत कीजिए, आपकी प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनेगा। मेरे प्रियो, बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं जो बड़े बड़े आश्चर्य काम करते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास से मांगते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में मांगते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को जीते हैं। बहुत सारे अब उदाहरण भी, बहुत सारे गवाही भी आप अपने YouTube चैनल में भी आप देख पाएंगे और सुन पाएंगे मेरे प्रियो। इसीलिए आप विश्वास करें कि आपके लिए हो जाएगा। और आइए हम जानते हैं कि हमें किस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, आप चंगाई की प्रार्थना करने के लिए सबसे पहले आपको पवित्र आत्मा से भरना होगा। जब आप पवित्र आत्मा से जब तक आप नहीं भरेंगे तब तक आपके जीवन में चंगाई, आपके जीवन में पवित्र आत्मा, जब आपके जीवन में परिवर्तन, आपकी कलीसिया में परिवर्तन, आपके घर में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। और उस पवित्र आत्मा के लिए प्रियो, आप क्या करें? आप फैमिली है तो फैमिली के साथ में, आप अकेले हैं तो अकेले में, आप समूह में तो समूह में, आप उपवास रखें, आप फास्टिंग रखें, चाहे व्यक्तिगत फास्टिंग रखें या पारिवारिक फास्टिंग रखें या सामूहिक उपवास रखें। आप उपवास के साथ में घुटने के बल टिक करके अपने पाप से पश्चाताप कीजिए। जो भी आपने पाप किया, जो भी आपने गुनाह किया, उस पाप से घुटने के बल खड़े होकर के, हाथों को जोड़ करके, सर को झुका करके आप परमेश्वर से अपने पाप को स्वीकार कीजिए और उपवास के साथ उससे पवित्र आत्मा की सहभागिता मांगिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगिए। और आपके जीवन के जो उलझने हैं, आपके जीवन के जो पहाड़ हैं, आपके जीवन की जो बीमारियां हैं, जिसके लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं, उस बीमारी के लिए, उस परेशानी के लिए उपवास के साथ घुटने के बल खड़ा करके आप उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। तब जाकर के वो प्रार्थना आपका परमेश्वर सुनेगा और आपको चंगाई भी देगा, आपको आशीष भी देगा और आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में वरदान भी देगा। इसी में प्रियो, इस प्रकार से आप प्रार्थना करें और उपवास के साथ प्रभु के सम्मुख में जाए। बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो फास्टिंग के साथ प्रार्थना किया और उसके प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और उसे माफ़ किया और उसे आशीष को दिया। मेरे प्रियो, बहुत सारे उदाहरण आपको बाइबल में देखने के लिए मिल जाएगा। इसीलिए आप उपवास के साथ में परमेश्वर के उपस्थिति में जाएं और प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दिया होगा। आमीन।